अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मूफ़ीन वअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हनीनुल अतूफ़ुल करीम। दुरूद पाक का विर्द कर लें, पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस खिताब का मौजू है कि रमज़ान पिछले रमज़ान की बनिस्बत बहुत तेज़ी से चला गया। हम देख रहे हैं कि रमज़ान, हर आने वाला रमज़ान पिछले रमज़ान की बनिस्बत ऐसा लगता है कि बहुत छोटा था, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया। ये हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ एतबार से है और कुछ एतबार से नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि महीनों की तादाद अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 12 है। अल्लाह की किताब में यानी अल्लाह के नज़दीक महीने 12 है। ज़िलहज एंड है, मुहर्रम शुरू है, दिसंबर एंड है और जनवरी शुरू है। तो वो चाहे आप इंग्लिश महीना ले लें या अरबी महीना ले लें, है सब 12 महीने। तो जब महीने 12 है तो औकात में तंगी कैसे होगी? ये सबसे अहम चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महीने बनाए 12। कहीं आपको 16 महीने नहीं मिलेंगे, कहीं आपको 10 महीने नहीं मिलेंगे। हर साल 12 ही महीने आ रहे हैं, उसके बावजूद तंगी क्यों लग रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारबज़्ज़मान, क़यामत उस वक्त तक क़याम नहीं हो सकती जब तक कि वक्त शॉर्ट ना हो जाए, करीब से करीब तर ना हो जाए। हदीस में फरमाया फ़तकूनु सनतु कश्शहर, तो साल महीने के बराबर हो जाएगा। साल जो है ऐसा गुजरेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे एक महीना गुजरा है। वश्शहरु कल जुमुआ, और एक महीना ऐसे गुजरेगा जैसे एक जुमा गुजरा है, एक हफ्ता, बस इतना ही उसका ड्यूरेशन लगेगा। व तकूनुल जुमअतु कल यौम, और एक जुमा ऐसे गुजर जाएगा यानी एक हफ्ता जैसे कि एक दिन गुजरता है। व यकूनुल यौम कस्साअह, और एक दिन ऐसे गुजर जाएगा जैसे एक घंटा गुजरता है। व यकूनुल यौम कस्साअह व तकूनुस्साअतु कद्दिरमति बिन्नार, और एक घंटा ऐसे गुजर जाएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी जैसे माचिस की तीली जलाई जाती है, कब जलती है कब बुझती है पता ही नहीं चलता। इस कदर जो है अय्याम में कमी होने लगेगी, और यही क़यामत की निशानियाँ हैं। तो ये हम निशानियाँ देख रहे हैं, तो ये निशानियाँ जो अल्लाह तबारक व तआला हमें दिखा रहा है, ये उसकी रहमत है कि वो डायरेक्टली हमारे लिए क़यामत कायम नहीं करके उसके लिए अलामात रखी है, ताकि मेरे बंदों को पता चल जाए, उलमा सालिहीन दुआत के ज़रिए, कि निशानियाँ शुरू हो गई है, अब हमें तौबा कर लेना चाहिए। और निशानियाँ दिख भी ऐसे रही है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना मिला है। तो इस वक्त में, इस महीने में तौबा करना और गुनाहों से दूर रहना कोई बड़ी बात नहीं है मुसलमानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर माहौल बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक नेकी में लगा हुआ है, इन्फाक खर्च कर रहा है अल्लाह की राह में, कोई लगा है रोज़े रख रहा है, कोई नमाज़ें पढ़ रहा है, कसरत से नवाफिल को पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई थकान नहीं है। वालिद भी घर लेट आते हैं क्योंकि उनको नमाज़ पढ़नी होती है, क़यामुल लैल का मामला चल रहा है, कहीं यहाँ तरावी छूट गई तो वहाँ तरावी पढ़ रहे हैं। तो एक मौसम बना हुआ है और किसी को कोई थकान नहीं महसूस हो रही इबादत में। जहाँ जहाँ तकरीरें हो रही हैं, मवाइज़ हो रहे हैं, दुरूस हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भीड़ होती है। वो लोग जिनके पास वक्त नहीं था उनके पास अब वक्त है। अरे वो लोग जो कभी सिगरेट के बगैर रह नहीं पाते थे, आज पूरा दिन बगैर सिगरेट के रहते हैं। वो जो कभी पान तंबाकू के बगैर 1-2 मिनट नहीं रह पाते थे, खाना खाया कि सबसे पहले हाजमे की गोली ले ली, लेकिन अब पूरा पूरा दिन जो है नहीं खा रहे। कैसे नहीं खा रहे? बताइए आप, कहाँ से वो ताकत आई?
ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने रब के लिए। ये सब कुछ छोड़ा है अपने रब के लिए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है कि जैसे 1 महीना छोड़ सकते हो, ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकते। और मेरे लिए छोड़ा है। हमने कोई खाना हराम करार दिया है? हमने बड़े का गोश्त हराम करार दिया या छोटे का गोश्त हराम करार दिया? लेकिन तुमने तो अब घास फूस भी खाना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने कहा है। तो ये आप माने ना माने, लेकिन दिल से तो है आप बंदे उसी के। आप अगरचे कितनी भी नाफरमानी कर ले, लेकिन नादानिस्ता तौर पर उसी की मानते हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन अनजाने में आप काम वही करते जो आपका रब चाहता है। और यही फितरत है, यही नेचर है कि हमारा खिंचाव अपने रब की तरफ आता है। किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि एक पत्थर को आप लें और पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंकें तो वो पत्थर कहाँ गिरेगा? वो ज़मीन पर ही गिरेगा। तो उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक तौर से देखा जाता है कि जो चीज़ ज़मीन की है वो ज़मीन ही पर आकर चली गई, क्योंकि वो उसी की पैदावार है। इसी तरह बंदा भी जब अजान होती है तो किसी जगह नहीं जाएगा, वो वहीं जाएगा जहाँ से आवाज़ आ रही है। तो अब उस आवाज़ का इंतज़ार न करें जो क़यामत में आएगी और फिर हम उस आवाज़ की तरफ भागेंगे। आज इस आवाज़ की तरफ आ जाएं तो उस दिन उस आवाज़ की तरफ जाना आसान हो जाएगा। तो ये 12 महीने हैं, इसमें कोई कमी ज़ाती नहीं होती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर चाह लेते। अब इन दिनों में जो कमी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़माना शॉर्ट हो जाएगा, इससे क्या मुराद है? शारिहीन हदीस फरमाते हैं ज़माना बिल्कुल कम हो जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा। उसकी वजह मानवी बताई, वो ये है कि ज़माने से बरकत उठ जाएगी, वक्त से बरकत उठ जाएगी। 1 घंटा बिल्कुल 1 घंटा ही लग रहा है, टाइम हम देख रहे हैं बिल्कुल 1 घंटा है, लेकिन उसमें बरकत नहीं रह जाएगी। और बरकत क्यों नहीं रह जाएगी? इसकी वजह यह है कि हम काम ही ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें बरकत रहे। हमारे काम ही ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब है। इस बुनियाद पर वो चीज़ से बरकतें उठ जाती हैं। मैं आपको मिसाल दूँ कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के औकात में बरकतें दी। जो चीज़ हम 100 साल में नहीं कर पाएंगे, लोगों ने 40 साल और 27 साल और 17 साल की उम्र में किया। ये मिसाल है हमारे सामने, और आज भी लोग कर रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं। इमाम नववी अलैहि रहमतुर रिज़वान फ़िक़्ह शाफ़िई के बहुत ही अजीम फ़क़ीह गुज़रे हैं, बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। आपका जब इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र अंडर 40 थी, 40 के अंदर ही आपकी एज थी, और आपका इंतकाल हुआ। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी वालिदा ने आपकी जो किताबें थी, एक आलिम दीन की सरमाया और तुरास क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी, क्या वेल्थ है? किताबें। और क्या है? उसी किताब के ज़रिए वो अल्लाह के राब्ते में रहता है। वो किताबें उनकी वालिदा ने जमा की ताकि इसको लोड करवा कर घर ले जाया जाए। अब तो इनका इंतकाल हो गया। जब वो लोड करवाया गया तो 2 ऊँट दरकार हुए। 2 ऊँट पर जितना बोझ डाला जाता है उतनी उनकी तसनीफ़ात थी, मुताले की किताबें नहीं थी, खुद की लिखी हुई किताब थी। और उम्र कितनी थी? 40। आप उसमें से 15 साल तो ऐसे ही काट दें, बच्चा नौजवान होगा, बाशऊर होगा, बालिग होगा। अब उसके बाद कितना बचता है? अब आप सोचिए, इतनी कम एज में 20 से 25 साल के अरसे में आपने कितना बड़ा काम किया। तो याद रखें, काम अगर आप नेक कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके काम के अंदर, आपके काम को देखते हुए आपके वक्त में वसअत दे देगा, आपके वक्त में वसअत दे देगा। हज़रत यूशा बिन नून, आप एक जंग के लिए जब गए हैं तो जिनसे जंग हो रही थी, जिन बादशाहों से जंग होते होते बिल्कुल मगरिब का वक्त हो गया कि अब गुरूब हो जाएगा। अब गुरूब के बाद जाहिर सी बात है, ना वहाँ से कोई नज़र आता है, ना यहाँ से उनको कोई नज़र आएगा। तो अब अगर वार हुआ तो पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। तो जंग का रूल है कि वो दिन में हो, लेकिन वहाँ पर जो लश्कर था मद्दे मुकाबिल, वो बिल्कुल तैयार था कि हमको तो रात हो रही है तो भी हमको लड़ना ही है। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मौला कुछ देर के लिए सूरज को रोक दे। दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली। क्यों? क्योंकि अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करने निकले, वो रोक दिया गया। तारीख में बड़े बड़े शोराए अरब ने लिखा है, सूरज के बारे में कहा कि ये यूशा बिन नून की बहन है, ये यूशा बिन नून की बहन है, इन्होंने चाहा तो इसको रोक लिया। तो आप बताइए, ये काम इतना अजीम था जिसके लिए रोक लिया गया। सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मिराज के लिए जाते हैं, आपका अमामा है, बुराक पर सवार है, एक टहनी से आपका अमामा टकराता है, वो टहनी हिलने लगती है। आप सिदरतुल मुंतहा जाते हैं,
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं, बातें करते हैं, जन्नत और जहन्नम को देखते हैं, वहाँ से नमाज का तोहफा लेकर जब निकलते हैं तो वो टहनी अभी भी हिल रही थी। देख रहे किस तरह वक्त को शॉर्ट कर दिया गया, इतना लंबा अरसा ड्यूरेशन लगा है, उसके बावजूद भी टहनी अभी हिल रही है। इतने कम वक्त में, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त को रुका दिया, क्योंकि वक्त जो है वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह चाहे उसे लंबा कर दे, चाहे तो उसको शॉर्ट कर दे, वो उसकी मखलूक है। लेकिन शर्त ये है कि अशरफुल मखलूकात उस वक्त को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वेस्ट कर रहा है तो वक्त में कभी बरकत नहीं आएगी, लेकिन अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वक्त में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देने वाला है। आज भी बहुत सारे लोग, आपको बताऊं, आप देखें मदारिस में जाके, साल 1.5 साल के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज कर लेते हैं बच्चे, और हम पूरे रमज़ान में कुरान ख़त्म नहीं कर पाते। साल 1.5 साल में कुरान हिफ्ज, दौर भी उसी में मुकम्मल, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कितने ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बेचारे दीन से नाबलद हैं, वक्त नहीं मिला उन्हें। वो अपनी ऑफिसेज में लोगों को, उलमाए किराम को बुलाकर दीन पढ़ रहे हैं, और जहाँ 7 साल 8 साल का कोर्स है वो 5 साल में उसको कवर कर लेते हैं। उनको शौक है, उनको पता चल गया कि जो कुछ है वही दीन है, तो वो अपने वक्त को यूटिलाइज कर रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद वही अल्लामा और मौलाना होंगे, वही कायद होंगे, वही लश्कर को संभालेंगे। तो उम्र की कोई कैद नहीं है, आप कितने भी छोटे हों, कितने भी बड़े हों, उम्र का मसला नहीं है। मसला ये है कि हम किस काम में अपना वक्त लगा रहे हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद, सबसे बड़ा लश्कर आपको दिया गया और उसकी बागडोर आपके हाथ में दे दी गई कि आप इस लश्कर को लेके जाएंगे, उसको फतह करना है दुश्मन के लिए। और ये वो लश्कर है जिसमें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं इस लश्कर में। और उसकी क़यादत कौन कर रहे हैं? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। आपकी उम्र पूछिए कितनी थी? 17 साल। 17 साल की उम्र में लश्कर कशी कर रहे हैं, सिपह सालार है उस लश्कर के जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक है और सैयदना उमर फारूक है। हमारे यहाँ 17 साल का बच्चा क्या करता है? चले 17 साल आप सोचेंगे वो बहुत पुराना वक्त था और ये अभी वक्त है। 27 साल और 10 साल बढ़ा ले, 27 साल का बच्चा क्या कर लेता है हमारे यहाँ? उमंग होनी चाहिए। हम सिर्फ सिलेबस के गुलाम होकर रहे हैं कि जो सिलेबस पढ़ाएगा, जितने साल का सिलेबस है बस उतना ही है, उसके अलावा मेहनत नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों ने अलग से मेहनत की और आज कहाँ की कहाँ है। आप देखिए कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और दीन भी पढ़ रहे हैं, एक साथ वो आलिम दीन भी पढ़ रहे हैं और कॉलेज से पढ़ के भी निकल रहे हैं। तो ये जब तक के उमंग पैदा नहीं होगी तब तक के हमारे लिए वक्त कम ही लगेगा। इसीलिए वक्त में अगर बरकत चाहते हैं तो अपना किबला दुरुस्त कर लें, और किबला यही है कि अल्लाह के काम में लगा दें। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो गलत काम नहीं है, लेकिन आप इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये नियत कर लें, अल्लाह तबारक व तआला वक्त में बरकत फरमा देगा। इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, जो साइंस पढ़ रहा है, वही तो मेराज की बातें बता सकता है। उसको जल्दी मेराज समझ में आएगी, किस तरह से मेराज हुई, कितनी रफ्तार से गए। तो ये सारी चीज़ें उम्र से रिलेटेड नहीं है, वक्त से रिलेटेड नहीं है। आप काम कौन सा कर रहे हैं वो देखिए। हम ये समझते हैं कि वो तो अभी कम उम्र है, ये क्या कर सकता है, ऐसी बात नहीं है दोस्त। ये रमज़ान का महीना है, इसमें आप मेहनत करें। एतिकाफ़ में बच्चे बैठे हुए हैं, अगर ये इस 10 दिन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी 10 दिन समझ लें तो आप देखिए ये कैसे मौजज़ात पैदा करते हैं, ऐसी करामतें पैदा करेंगे, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन कर सकता है इंसान, लेकिन कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक प्लान और एक एम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास वो नहीं है, जिसकी वजह से बेबरकती है। और फिर हम क्या कहते हैं, वक्त बड़ी तंगी है, पता नहीं ये घड़ी कौन सी कंपनी की इतनी जल्दी चल जाती है। तो हम या तो वक्त को बुरा कह देते हैं या घड़ी को बुरा कर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो कमी है, हम लोग कहते हैं कि वक्त बदल गया है। सर आप बदल गए हैं, वक्त तो कल भी वही था, आज भी वही है जो कल था। अब कहाँ से वक्त बदलेगा? 17 साल की उम्र में किसी ने लश्कर कशी की थी, आज भी 17 साल का बच्चा हिफ्ज़ कुरान कर रहा है। एक सफ़ा याद करके देखे कुरान, आपको पता चलेगा। और पूरा कुरान याद रखना ये भी बहुत बड़ी बात है। ऑफिस भी संभाल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस भी देख रहे हैं, और कुरान हिफ्ज़ करके और तरावी भी सुना रहे हैं। आप देखें जाके, यकीनन आपको हैरत होगी। हमको अगर कोई कह दे कि आप माइक पर नहीं, सिर्फ मेरे सामने सूरह यासीन सुना दे जो आपको याद है, नहीं सुना सकते आप।
अब वो माइक पर हज़ारों पब्लिक के सामने खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ रहा है। सोचिए उसके वालिद की खुशी का क्या आलम होगा, उसके भाई की खुशी का क्या आलम होगा। तो अगर ये खुशी हम भी चाहते हैं तो या तो अगर हमारी उम्र है, हमको लगता है कि कर सकते हैं तो हम कर लें, तो अपने औलाद को इस काम पर लगा दें। ये बहुत अहम है, वक्त की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। ये इल्ज़ाम न दें कि रमज़ान बहुत जल्दी निकल गया। रमज़ान वैसे ही निकल रहा है जैसे पहले निकलता था, बस हमें उसको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा। हारून रशीद के दरबार में दरबारों ने जब दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान दरबार में आ गया। हारून रशीद ने कहा कि अब मेरे दरबार में भी नौजवान आएंगे, नौजवानों का क्या काम है यहाँ पर? बादशाह है, जाहिर सी बात है, उम्र दराज हकीम और वाइस मैन को चाहता है कि मेरे सामने आए, छोटे बच्चों का क्या काम है? और उसके बाद उसने उस नौजवान से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान ने जो जवाब दिया, हारून रशीद का सर नीचे हो गया। उस नौजवान ने कहा मेरी उम्र उतनी ही है जितनी उसामा बिन जैद की थी। मेरी उम्र आज उतनी ही है जितनी उसामा बिन जैद की थी। जिस तरह उसामा बिन जैद को क़यादत दी गई थी क्योंकि वो उनके अंदर क़यादत के जौहर थे, इसी तरह मैं भी अगर आपके दरबार में आया हूँ तो यहाँ आने की मेरी सकत थी, मेरी ताकत थी। तो आप ये मत देखें कि मैं वक्त से पहले अगर कुरान ख़त्म कर लूँ, वक्त से पहले अगर कोई काम कर लूँ, अचीवमेंट हासिल कर लूँ, तो लोग कहेंगे कि यार वक्त से पहले कर लिया। लोग तो कहते ही रहते हैं, उनमें तवज्जो दे ही ना। आप अपनी ज़िंदगी को देखें, वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, हर एक को बारगाह खुदाबंदी में तन्हा हाजिर होना है। ये जितने साथी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो बुरा लग जाएगा, ये कोई आपका साथ नहीं देगा। बरोज़ क़यामत हर एक को तन्हा हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान के इस मुबारक लम्हात को सही तरह से इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।